ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और महादेव और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आप पे असीम कृपा होगी। और मैं महादेव और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा सदा आपके और आपके परिवार पे बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोगों ने सुना महाराज मनु और माता शत्रुपा की कहानी कि उन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रभु मनुष्य रूप में धरती पे आए। अब आज अगली कथा फिर सुनने जा रहे हैं। इसमें एक और आपको कथा मिलेगा कि क्यों प्रभु को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रुसकेतु, भारद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रधि शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक देश कैकय नाम का देश था। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था और वो राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसको 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत अरिमर्दन नामा, भूज बल अतुल अचल संगामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों से, छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और वो भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर हुई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप कहीं लेस मात्र भी नहीं रह गया था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी रणधीर था। उस मंत्री का नाम धर्मरुचि था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना भी थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ कर लड़कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगते थे। दिग्विजय विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला युद्ध के लिए। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों, भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें फिर छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में फिर प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन भी करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली सी हो गई थी। उनके राज्य में सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी प्रजा थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा भी थे।
सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति निरूप हित हेतु सिखवत नित नीति। गुरु सूर संत पितर महि देवा करई सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में बहुत प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा भी सेवा करते रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं वह राजा सादा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन भी करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण भी सुनते रहता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराण जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं उनमें राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी भी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके ही करता था। अब एक बार की बात है, वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को फिर देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को क्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध वह भी उसे उगलना नहीं चाहता। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुर्राता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और राजा ने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अर्थात राजा उस सूअर के शिकार करने के लिए चल दिया। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सूअर पवन वेग से भाग चला। अर्थात सूअर बहुत तेज गति से भागने लगा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया, अर्थात धरती में घुस गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगे चले जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला हो गया और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। इस कथा से आपको पता लगेगी कि रावण का जन्म हुआ और रावण को मारने के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा। ये वही राजा है जो अंत में रावण बना। किस श्राप से बना, किसने श्राप दिए, सब कथाएं आपको इसमें मिलेगी, इसलिए धैर्य रहकर सुनिएगा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर आखिर में लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह राजा रास्ता भूल गया। फिर बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया था। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। अर्थात जिस आश्रम को वो राजा देखा उस आश्रम में जो मुनि रहता था वह कपटी था। असल में वो राजा था, उसका राज्य इसी राजा ने छीना था, इसलिए वो अपनी लाज बचाने के लिए जंगल में मुनि बन के रहता था। और इस समय ये राजा
उसी मुनि के आश्रम में पहुंच गया। आगे सुनिए। जिस देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा था। राजा प्रताप भानु उसी के पास चला गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। वह ऋषि जो कपटी था, वो राजा था जो कपट भेष बदल के ऋषि रहता था, वो पहचान गया कि ये प्रताप भानु ही राजा है। अब प्रताप भानु राजा प्यासे होने के कारण व्याकुलता में उसे नहीं पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। अब प्रताप भानु अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कपटी तो समझ गया था कि प्रताप भानु ही है। अब आगे सुनिए। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़ों सहित उसमें स्नान और पानी पिए, अर्थात जलपान किए। फिर राजा की सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दे दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? अर्थात ये जानते हुए फिर भी पूछ रहा है कि तुम कौन हो। सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। राजा यहाँ पे झूठ बोलता है कि मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। फिर मुनि ने क्या कहा सुनिए। हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता भी सुलभ नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही अपने राजभवन चले जाना। तुलसीदास जी अब यहीं पे कहते हैं, जैसी होनहार व्यक्तिता होती है वैसे ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आगे सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुदस्य हृदय था और अपना वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, उसके बाद फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अर्थात उस ढोंगी ऋषि को, राजा को देख के उसके अंदर अपनी जलन महसूस हो रही थी। उसके सीने में जल रही थी, जलन हो रही थी, ये सोच के कि इसी राजा ने मेरा राज्य छीना। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हो गया। यानी वो छली ऋषि खुशी हो गया कि राजा आज मेरे पास है।
वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान और निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की भी संभावना होती है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते कि परम अकिज्ञन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। आप जो हो सो हो, अर्थात आप जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कीजिए, कृपया कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय से उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी क्या कह रहा है? इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह आगे क्या बोला? हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। फिर कपटी मुनि क्या बोलता है? जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं किया, अर्थात मैं एक ही शरीर में तब से हूँ, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं और तप के ही बल से रुद्र रूपी भगवान शंकर संहार भी करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा फिर अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से राजा को कही। सुनी महिष्प तापस बस भयहूँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। कह तापस निरूप जानऊ तोहि, किन्हे हिउ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में पूर्ण रूप से हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अर्थात मैं तुम्हें पहले से ही जानता था कि तुम प्रताप भानु हो। तुमने झूठ बोला, वो झूठ भी मुझे अच्छा लगा। ऐसा ये कपटी मुनि राजा से कहता है। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राज लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे।
हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा फिर हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवावेगा। अर्थात ये तो हो सकता है, लेकिन एक परेशानी यही है कि ब्राह्मण को छोड़ के तुम्हें काल भी नहीं मार सकता। अब ये कैसा है, क्यों है, ये आगे सुनिए। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा अब नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते हैं तुम्हारा नाश हो जाएगा। अर्थात 2 कान कपटी मुनि के, 2 कान राजा के, 4 हो गए। अब तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, अर्थात छठा कान नहीं पड़ना चाहिए। यह मेरा वचन सत्य जानना है, ऐसा कपटी मुनि कहता है। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा। अर्थात किसी उपाय से चाहो ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात 2 वजह, एक वजह कि तुम मुझसे मिले और मुझसे बातें किए, ये बात अगर किसी से कहोगे तब तुम्हारा नाश होगा। और दूसरा, अगर तुम ब्राह्मणों को मतलब नाखुश करोगे, उनसे बैर करोगे, या ये कहें कि अगर ब्राह्मण चाहे तब तुम्हारा नाश होगा। इसके बाद चाहे शिव शंकर तुम पे कितना भी क्रोधित हो जाए, कोई देवी देवता तुम पे क्रोधित हो जाए, तुम्हारा नाश नहीं होगा। नाश सिर्फ 2 कारण से होगा, एक तो ब्राह्मण चाहेंगे तब, और दूसरा इस बात को जो तुम मेरे साथ मिले हो, जो बातें हो रही है, इसको किसी और से कहोगे तब। ये कपटी मना क्यों करता है किसी से कहने के लिए, इसके पीछे भी कारण है, ये आगे आपको सुनने को मिलेगा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। ये बात प्रताप भानु कपटी मुनि से कहते हैं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु,
आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आता है, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं होती। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। ये कपटी मुनि बोलता है प्रताप भानु राजा से। परंतु अगर नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, आप दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही कीजिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हो। तो हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। देखिए, यहीं पे समझना है कि कपटी मुनि कहता है कि मैं अगर भोजन बनाऊं और तुम भोजन जिस जिस को खिलाओगे, बशर्ते वो ये ना जाने कि ये भोजन मैंने बनाया है, उसे ये जानना चाहिए कि वो भोजन तुमने बनाया है, तो वो भोजन जो जो खाएगा वो तुम्हारे अधीन रहेगा, अर्थात तुमसे हमेशा खुश रहेगा। ऐसा बात कपटी मुनि राजा से बोलता है। उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन करने वाले के घर भी जो जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने की संकल्प कर लो। मतलब साल भर भोजन कराने की संकल्प करो और ऐसा ही करो। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ये कपटी मुनि राजा से बदला लेना चाहता है और उसी बदला के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है। ये षड्यंत्र क्या है आपको अंत में पता लगेगा। और दीन दयालु हमारे भगवान कैसे क्षमा करते हैं और कैसे अपने भक्त को तारते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर कर लाऊंगा। देखिए, ये बोलता है कि मैं माया से तुम्हारे पुरोहित को हर के जंगल में लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा तुम्हारे राज्य में चल के। हे राजन, अब रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तप के बल से घोड़ों सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। अर्थात तुम सो रहे होगे ना, तो मैं अपनी तप की शक्ति से तुम्हें उसी समय तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना कि मैं वही हूँ। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा।
राजा थका सा था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया। अब ये काल केतु जानते हैं कौन था? जो सुअर का रूप धारण करके राजा को पूरा जंगल भटकाया था। और वो काल केतु इस कपटी मुनि का मित्र था। ये बहुत पहले ही षड्यंत्र किए थे कि मुनि राजा को शिकार के लिए तुम फंसाना, इसलिए वो सुंदर सुअर बना था कि राजा मोहित हो जाए और वो दौड़ दौड़ के इसके पीछे आए। और ये राक्षस था तो ये माया से विलुप्त हो गया था जंगल में आके, तो राजा ढूंढ नहीं पाए। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले, ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था, इसीलिए वो बदला उसे भी लेना था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाईवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को भी दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। देखते जाइए छल कैसे होता है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा खूब दिलासा देकर वह माया माई और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल दिया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़साल में बांध भी दिया उस राक्षस ने। फिर वह राजा के पुरोहित को भी उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खोह में लाकर रख दिया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य किया। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में ही लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित सहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हो गया। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तपस्वी मुनि या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। राजा ने पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। देखिए छल। वो राक्षस या कपटी मुनि भोजन में बहुत से पशु पक्षियों का मांस बनाया। और ये मांस किसे खिलाएगा? वो पुरोहितों को, ब्राह्मणों को। सुन जाइए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया।
देखते जाइए। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित राजा ने बैठा दिया, और उसे नहीं पता कि इस भोजन में क्या क्या बन रहा है। जो ही राजा परोसने लगा, उसी समय कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। ऐसी आकाशवाणी को विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। अब राजा व्याकुल हो गया कि ऐसी वाणी आकाशवाणी क्यों हुई। भोजन तो सारे शुद्ध बने हैं ब्राह्मणों के खाने के लिए, लेकिन आकाशवाणी गलत नहीं हो सकती थी। परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया ब्राह्मणों ने, और कहा, हे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। अबे हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा, ऐसा हम तुझे श्राप देते हैं। देखिए, कपटी मुनि बोला था कि वो आशीर्वाद दिलाएगा ब्राह्मणों से, लेकिन उसे तो बदला लेना था। आशीर्वाद के जगह वो पुरोहितों और ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया। यही उसकी चाल थी। अब आपको समझ आ गया होगा। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने लायक तक नहीं रहेगा। ऐसा श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर एक बार और सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। वहां जाके देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों का वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर राजा गिर पड़ा। भूपति भावि मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिट सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने वाले और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो अब राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। अब देखिए, ये कालकेतु ये सारा समाचार उस कपटी मुनि को बता दिया कि ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया है, ऐसा ऐसा हो गया है। ये खबर सुनते ही कपटी मुनि जितने प्रताप भानु राजा के दुश्मन राजा थे, जिनके राज्य इन्होंने छीना था, उन सबको वो खबर पहुंचा दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग हमला करें प्रताप भानु राजा के राजमहल पे और अपना राज्य वापस पाएं। ये खबर सुनते ही जितने विरोधी राजा थे सब अपनी अपनी सेना सजाकर प्रताप भानु के राज्य की तरफ चल दिए। और देखिए, यहीं से ब्राह्मणों का श्राप भी काम करना शुरू हो गया, उसका नाश शुरू हो गया यहीं से। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। सारे जो विरोधी राजा थे, नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल गए। भारद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समुदाम। यहीं पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली
पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए, अर्थात प्रताप भानु और अरिमर्दन। ये जो 2 भाई थे, ये इसमें प्रताप भानु रावण बने और अरिमर्दन जो उनका भाई था छोटा, वह कुंभकर्ण हुआ। और जो मंत्री था प्रताप भानु का, वो विभीषण हुआ। और जितने इसके सेना थे, प्रजा थी, वो सब वहाँ इनके परिवार वाले थे प्रताप भानु के, वे सब उस जन्म में बड़े बड़े राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी, संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तदपि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी से मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तूने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती के प्रेरणा करके उसकी विधि फेर दी, जिसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांग लिया। ये हम लोग जानते हैं कि विभीषण श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त थे। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर उस मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने की अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्रलोक रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ और चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये कारण एक आप जान गए, प्रताप भानु और उस कपटी मुनि के कारण इन्होंने रावण और ऐसा अवतार लिया और इन्हें तारने के लिए फिर श्री रामचंद्र जी का रूप लेके सच्चिदानंद भगवान अवतार लिए। तो इस कथा को हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं और फिर अब रावण का आगे की कथा हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे कैसे रावण आगे कार्य करता है। और उसके आगे फिर हम श्री राम जन्म सुनेंगे, फिर श्री राम जी का विवाह सुनेंगे, फिर कैकेयी जी का सुनेंगे, फिर वनवास सुनेंगे। सब कथा हम लोग आगे धीरे धीरे सुनते जाएंगे। आपको अगर कथा समझ आई तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय वीर बजरंग बली लिखें। और पिछली कथा भी आप लोग सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु भोलेनाथ की जय।